नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडर सुजीत में। आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं लेकिन बार बार छोटे छोटे नुकसान से परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए अपनी रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे पहली स्किल प्रॉफिट कमाना नहीं है। सबसे पहली स्किल है अपना कैपिटल बचाना, क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगा, अगले हफ्ते भी खुलेगा और अगले महीने भी खुलेगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट ही खत्म हो गया तो सीखने का मौका भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आज हम एक आसान और प्रैक्टिकल तरीका समझेंगे जिससे बिगिनर ट्रेडर अपने नुकसान को कंट्रोल कर सकता है। पहला रूल है कैपिटल प्रोटेक्शन। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा। अगर इस सवाल का जवाब क्लियर नहीं है तो ट्रेड मत लो। एंट्री बाद में आती है, रिस्क पहले आता है। दूसरा रूल है 1% रिस्क रूल। मान लो आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है, तो एक ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क लगभग 100 रुपए होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ 100 रुपए लगाओगे। इसका मतलब है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो नुकसान 100 रुपए के आसपास रहे। क्वांटिटी हमेशा स्टॉप लॉस के हिसाब से डिसाइड करो। कई बिगिनर्स एंट्री देखकर क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, फिर स्टॉप लॉस आते ही बड़ा लॉस हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले रिस्क कैलकुलेट करता है, फिर क्वांटिटी डिसाइड करता है। तीसरा रूल है स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना। स्टॉप लॉस आपके खिलाफ नहीं है। स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी बेल्ट है। जैसे कार चलाते समय सीट बेल्ट हमें प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हिट होने से पहले उसे और नीचे या ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है मार्केट वापस आ जाएगा। कभी कभी मार्केट वापस आ भी जाता है, लेकिन यह हैबिट लॉन्ग टर्म में अकाउंट को नुकसान पहुंचाती है। चौथा रूल है रिस्क रिवॉर्ड देखना। अगर आप 100 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं तो टारगेट कम से कम 150 या 200 रुपए का होना चाहिए। इससे हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं रहता। अगर आपकी कुछ ट्रेड्स लॉस में भी जाती हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपके नुकसान को कवर कर सकती हैं। पांचवां रूल है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। हर ट्रेड के बाद 3 चीजें लिखो। एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, और ट्रेड लेते समय इमोशन कैसा था। क्या डर था, क्या लालच था, या रिवेंज ट्रेडिंग थी। जब आप एक हफ्ते बाद जर्नल देखोगे तो आपको अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक खुद दिखने लगेगी। अब बिगिनर की 3 कॉमन मिस्टेक्स समझो। पहली मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग। मार्केट में हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कभी कभी बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड होता है। दूसरी मिस्टेक, न्यूज के टाइम बिना प्लान एंट्री लेना। न्यूज में मूवमेंट फास्ट होता है, स्प्रेड बढ़ सकता है और स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो सकता है। तीसरी मिस्टेक, लॉस रिकवर करने की जल्दी। एक लॉस के बाद तुरंत दूसरा बड़ा ट्रेड लेना डेंजरस होता है। ट्रेडिंग में रिवेंज मोड अकाउंट के लिए सबसे खराब मोड है। अब एक सिंपल चेकलिस्ट याद रखो। ट्रेड लेने से पहले 4 सवाल पूछो। ट्रेंड क्लियर है या नहीं, स्टॉप लॉस क्लियर है या नहीं, रिस्क 1% के अंदर है या नहीं, और टारगेट रिस्क से बड़ा है या नहीं। अगर चारों जवाब यस हैं, तभी ट्रेड प्लान के साथ लो। अगर जवाब क्लियर नहीं है तो वेट करो। मार्केट में पेशेंस भी एक पोजीशन होती है। दोस्तों, ट्रेडिंग का गोल हर दिन हीरो बनना नहीं है। गोल है डिसिप्लिन्ड रहना, रिस्क कंट्रोल करना और धीरे धीरे इंप्रूव करना। अगर आप बिगिनर हो तो पहले प्रॉफिट के पीछे मत भागो। पहले लॉस छोटा करना सीखो। प्रॉफिट बाद में आता है, लेकिन डिसिप्लिन पहले बनाना पड़ता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल ट्रेडर सुजीत को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और कमेंट में बताओ आपकी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सेफ ट्रेड करो और सीखते रहो।